जय हिंद। जैसे कि आप लोग को पता है, बिहार पुलिस प्रैक्टिस सेट 2023 का जो हमारा सीरीज चल रहा था, पिछले कुछ दिनों से बंद था, पुनः स्टार्ट किया जा रहा है। तो आइए आज का सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आज का सेट का हमारा, ईस्वी सन जो है यह शक संवत से कितने वर्ष पीछे माने जाते हैं। जो अभी हमारा ईस्वी सन चल रहा है, यह शक संवत से कितने वर्ष पीछे माना जाता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर है 78 ईस्वी पूर्व इसे माना जाता है। जब कनिष्क का राजरोहण हुआ था 78 ईसा पूर्व, तभी से ही शक संवत स्टार्ट हुआ है। कनिष्क का राजरोहण से ही शक संवत स्टार्ट हुआ है, जो 78 ईस्वी पूर्व से माना जाता है। और हमारा जो राष्ट्रीय पंचांग है यानी कि राष्ट्रीय कैलेंडर, यह भी शक संवत पर आधारित है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी जो है इसका मुख्यालय कहाँ है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर है लुसाने स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले हम। क्वेश्चन को एक्सप्लेन ज़्यादा नहीं करने वाले हैं, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चन मैक्सिमम है, 100 क्वेश्चन रहता है, तो एक्सप्लेन करने में बहुत ज़्यादा समय लग जाता है। तो हम आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन मैक्सिमम कराने का कोशिश करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तो इनमें से आपको बताना है कौन सुमेलित नहीं है, मतलब किसका मेल गलत है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो है या इसका करेक्ट आंसर है दक्षिणी पश्चिमी वायु कमान जो है इसका मुख्यालय मुंबई में नहीं है। तो यहाँ वायु कमान दिए गए हैं, इंडियन एयरफोर्स यानी वायु कमान को टोटल 7 भागों में बांटा गया है, 7 कमानों में बांटा गया है, और इसका मुख्यालय कहाँ कहाँ है यह आपको बताना है। तो बाकी जो है यह पूर्वी वायु कमान यह शिलोंग में है, और मध्य वायु कमान यह इलाहाबाद में है, और पश्चिमी वायु कमान जो है यह दिल्ली में है। और ऑप्शन नंबर ए में जो है दक्षिण पश्चिम वायु कमान यह गांधीनगर में है। तो यह हमारा ऑप्शन नंबर ए जो था करेक्ट मिलान नहीं था। तो दक्षिण पश्चिम वायु कमान जो है यह गांधीनगर में है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इनमें से किसकी तरंगदैर्घ्य दीर्घतम होती है, यानी कि इनमें किसकी तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक है। तो ऑप्शन है परावैंगनी किरण, एक्सरे, अवरक्त किरणें और दृश्य किरणें। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर है अवरक्त किरणें का। अवरक्त विकिरण जो होता है इसकी तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होती है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मानव कपाल में कितनी अस्थियां की संख्या होती है। तो आपको पता होगा जब बच्चे जन्म लेते हैं तो उस समय उसके शरीर में 306 हड्डियां होती है, बाद में जब वो वयस्क होते हैं तो 206 हड्डी हो जाती है। तो इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि मानव का कपाल जो है फेस, इसमें कितनी हड्डियां होती है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर है कपाल में 8 हड्डियां होती है। नेक्स्ट बात करें खोपड़ी की बात करें तो खोपड़ी में 22 हड्डी होती है, और हमारा कलाई जो होता है इसमें 6 हड्डी होती है, और मनुष्य के कान में भी 6 हड्डियां होती हैं, यानी 3 एक साइड में 3 एक साइड में। और स्टेपिस जो है यह मानव कान का सबसे छोटी हड्डी होती है, और यह मानव शरीर का भी सबसे छोटी हड्डी स्टेपिस होती है। और सबसे बड़ी हड्डी की बात कर ले तो हमारी जांघ की फीमर होती है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत में किस प्रकार का वन सर्वाधिक विद्यमान है। तो भारत में किस प्रकार का वन सबसे अधिक पाया जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर है उष्णकटिबंधीय शुष्क सदाबहार वन। उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन जो है इसकी संख्या भारत में सबसे अधिक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जल स्रोतों में प्रदूषण निम्न कारणों से बढ़ता है। हमारे जितने भी जल स्रोत है यह जो पोल्यूटेड हो रहा है इसका क्या कारण है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर है
पेस्टिसाइड्स से जल प्रदूषण अधिक होता है। तो नॉर्मली आप जानते हैं कि जल में जब गंदगी का बहाव किया जाता है जिससे जल प्रदूषण होता है, तो इनमें से एक पेस्टिसाइड है, यह जल प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले हम, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बैक्टीरिया की एक प्रजाति जो समुद्री जल की सतह पर फैले पेट्रोलियम पदार्थों का विघटन कर अपना भोजन प्राप्त करती है और समुद्री जल को प्रदूषण से मुक्त करने में सहायक होती है। तो यह कौन सा बैक्टीरिया है जो समुद्री जल में फैली रहती है और पेट्रोलियम के पदार्थों का विघटन करती है और अपना भोजन बनाती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है यह करेक्ट आंसर है। सुपर बग इसे कहा जाता है, जो पेट्रोलियम के निर्माण में सहायक करती है और समुद्र के जल में जो प्रदूषण होता है इसे मुक्त करने में सहायक करती है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले हम, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लोकसभा एवं राज्यसभा में भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? तो जैसे आपको पता है कि राष्ट्रपति लोकसभा और राज्यसभा में कुछ सदस्यों को मनोनीत करता है, तो इसकी संख्या क्या है ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर है। कुल 14 सदस्यों को राष्ट्रपति लोकसभा और राज्यसभा दोनों मिलाकर 14 सदस्यों को मनोनीत करता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले हम, तो पूर्ण स्वराज की घोषणा के बाद प्रथम स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो थे जब पूर्ण स्वराज की घोषणा किया था, तो इनके बाद प्रथम स्वतंत्रता दिवस कब मनाया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर है। पूर्ण स्वराज की घोषणा के बाद 26 जनवरी 1930 में प्रथम स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया था। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की बात हम कर लें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सूर्य और पृथ्वी के मध्य न्यूनतम दूरी किस दिन होता है? जो सूर्य और पृथ्वी है इसके मध्य न्यूनतम दूरी रहता है, किस दिन को रहता है, तो ये आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर है। 3 जनवरी को सूर्य और पृथ्वी के मध्य सबसे कम दूरी रहता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले, तो ये ओल्ड करेंट है, इसे हम स्किप करते हैं। ओल्ड करेंट को हम स्किप कर देंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, -150 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान उत्पन्न नियंत्रण और अनुपयुक्त संबंध विज्ञान को क्या कहा जाता है? यानी कि -150 डिग्री सेल्सियस से जब कम तापमान होता है, इसके कारण जो उत्पादन नियंत्रण और अनुपयोग का संबंध विज्ञान है, इसे क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी जो है यह करेक्ट आंसर है, इसे क्रायोजेनिक कहा जाता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा यहाँ 2 सूची दिया गया है, सूची 1 सूची 2। तो इसमें कौन कौन सही है इसका मिलान आपको करना है। सूची 1 सूची 2 में आपको मिलान करना है। क्वेश्चन को ठीक से हम एक बार आपको दिखा रहे हैं, क्वेश्चन नीचे तक है। तो इसका राइट आंसर की बात कर ले, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी जो है यह इसका राइट आंसर है। तो आपको हम बता रहे हैं, तो प्रकाश विद्युत प्रभाव जो है, प्रकाश का विद्युत प्रभाव, इसका खोज आइंस्टीन ने किया था। प्रकाश विद्युत प्रभाव का खोज आइंस्टीन ने किया था। नेक्स्ट बात कर ले, प्लवमान पिंड नियम, इसका खोज जो है आर्किमिडीज ने किया था। तो सेकेंड का कौन हो जाएगा? आर्किमिडीज हो जाएगा। एंड नेक्स्ट की बात कर ले, ग्रह का गतीय नियम, जो ग्रह अपने अक्ष में घूमती है, इसका नियम कौन दिया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, केपलर ने ग्रह की गतीय नियम दिया था। एंड नेक्स्ट की बात कर ले, अनिश्चित सिद्धांत जो है इसका प्रतिपादन हाइजेनबर्ग ने किया था। तो आप समझ लिए होंगे, प्रकाश का विद्युतीय प्रभाव इसका आइंस्टीन ने किया था, और प्लवन पिंड नियम या आर्किमिडीज ने किया था, और ग्रह का गति नियम केपलर ने किया था, और अनिश्चित सिद्धांत जो है यह हाइजेनबर्ग ने किया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ताशकंद किस राज्य की राजधानी है? तो ताशकंद जो है यह किस राज्य की राजधानी है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो है
करेक्ट है। यह उज्बेकिस्तान की राजधानी है ताशकंद। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले हम, तो ईसा मसीह को सूली में किस दिन चढ़ाया गया था? जैसे कि आप लोग को पता होगा ईसा मसीह को सूली में चढ़ाया गया था, तो किस दिन चढ़ाया गया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है सही है, फ्राइडे को चढ़ाया गया था और उसी समय से गुड फ्राइडे के रूप में उसे सेलिब्रेट किया जाता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की बात हम कर लें, भारत का पार्लियामेंट का उद्घाटन किस सन में किया गया था? जो हमारा पार्लियामेंट है इसका उद्घाटन कब किया गया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर है 1927 ईस्वी में अंग्रेजों के शासनकाल में, यानी इंडिया फ्रीडम होने से पहले ही पार्लियामेंट का उद्घाटन किया गया था और 1927 में किया गया था, यानी 7 कमीशन आने से 1 साल पहले। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले हम, तो कोशिका में राइबोसोम का क्या कार्य होता है? जो हमारी कोशिका में राइबोसोम होती है इसकी क्या कार्य होती है? तो कोशिका में राइबोसोम की कार्य जो है यह प्रोटीन संश्लेषण में सहायक होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, प्रोटीन का संश्लेषण में राइबोसोम का अहम भूमिका होती है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लें, कौन सा बंदरगाह भारत के पश्चिम किनारे पर स्थित है? तो भारत का पश्चिमी किनारा में स्थित बंदरगाह का नाम आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर एक, कंडला बंदरगाह जो है यह भारत के पश्चिमी क्षेत्र में है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मैच शुरू करने के लिए कबड्डी टीम में कम से कम कितने खिलाड़ी होने चाहिए? यानी आपको सिंपल बताना है कबड्डी के एक टीम में कितने खिलाड़ी होती है। तो कबड्डी में कितने खिलाड़ी होती है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर है 6 खिलाड़ी। और दोनों टीम मिलाकर कितने खिलाड़ी हो जाएंगे? तो दोनों टीम मिलाकर 12 खिलाड़ी हो जाएंगे। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, वॉलीबॉल में एक सेट में कितने पॉइंट का होता है? तो वॉलीबॉल जो होता है इसका एक सेट कितने पॉइंटों का होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है यह करेक्ट आंसर है। इसका एक सेट जो है यह 15 पॉइंट का होता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले हम, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा HTTP का क्या तात्पर्य है? यानी कि HTTP का फुल फॉर्म आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल इसका राइट आंसर है। तो HTTP का फुल फॉर्म क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल इसका राइट आंसर है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं हम, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में स्वराज आंदोलन शुरू किया गया था। तो भारत में स्वराज आंदोलन जो शुरू किया गया था, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास द्वारा भारत में स्वराज आंदोलन शुरू किया गया था। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस खिलाड़ी ने हैदराबाद ओपन BWF टूर सुपर 100 टूर्नामेंट का खिताब जीता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर है, सौरभ वर्मा यह खिताब जीता है। हैदराबाद ओपन BWF टूर सुपर 100 टूर्नामेंट का खिताब सौरभ वर्मा ने जीता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले, पाल घाट निम्नलिखित में किस राज्यों को जोड़ता है? तो पाल घाट जो है यह किन किन राज्यों को जोड़ता है यह आपको बताना है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है यह करेक्ट आंसर है, केरल और तमिलनाडु को पाल घाट जोड़ता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले हम, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को किस नदी के तट पर पराजित किया था? जो पुलकेशिन द्वितीय और हर्षवर्धन का युद्ध हुआ था जिसमें हर्षवर्धन की हार हुई थी, तो युद्ध किस नदी के तट में हुआ था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर है, नर्मदा नदी के किनारे यह युद्ध हुआ था। नर्मदा नदी के किनारे यह युद्ध हुआ था जो पुलकेशिन द्वितीय और हर्षवर्धन के बीच हुआ था। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पुरापाषाण युग की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है? तो
तो पुरापाषाण काल जो था इसकी सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर है अग्नि का खोज। तो अग्नि का खोज कब हुआ था? तो पुरापाषाण युग में अग्नि की खोज की गई थी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले, धान की खेती के लिए उत्तम मिट्टी कौन सी है? तो धान की खेती सबसे अधिक किस मिट्टी में होती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है यह करेक्ट आंसर है। दोमट मिट्टी जो है यह धान की खेती के लिए उपयुक्त मानी जाती है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में वर्षाहीन खेती विस्तारीन से प्राप्त होती है। तो भारत में वर्षाहीन खेती का जो विस्तार है यह कहाँ से प्राप्त होती है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर है। कन्नार के मैदानों में वर्षाहीन खेती की जाती है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की बात हम कर लें, तो भारत में मसालों की खेती के लिए सबसे उपयुक्त जलवायु किस प्रकार की है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर है गर्म तथा आर्द्र जलवायु भारत में मसालों की खेती के लिए उपयुक्त जलवायु मानी जाती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले, तो मानव निर्मित प्रथम कृत्रिम रेशा क्या है? तो मानव ने सबसे पहले किस कृत्रिम रेशा को बनाया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो है यह करेक्ट है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? रेयॉन। रेयॉन मानव सबसे पहले कृत्रिम रेशा के रूप में बनाए थे। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तो नेक्स्ट हमारा करेंट की क्वेश्चन है, आगे देखते हैं। हाल ही में नई दिल्ली में द डायरी ऑफ मनु गांधी नामक पुस्तक किसने लॉन्च किया है? तो द डायरी ऑफ मनु गांधी इस नामक पुस्तक किसने लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर है प्रभात पटेल सिंह द्वारा यह पुस्तक का विमोचन किया गया है, द डायरी ऑफ मनु गांधी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले हम, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में किसी राज्य के राज्यपाल की संवैधानिक स्थिति क्या है? तो हमारा जो किसी भी स्टेट के राज्यपाल होती है उसकी संवैधानिक स्थिति क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर है केंद्रीय सरकार के प्रतिनिधित्व करना। यह भारत के राज्य के राज्यपाल का संवैधानिक स्थिति है कि वह केंद्रीय सरकार की प्रतिनिधित्व करती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले हम, तो उर्वशी काव्य किस कवि की रचना है? तो उर्वशी जो कविता है यह किस कवि ने लिखा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है यह राइट आंसर है रामधारी सिंह दिनकर की यह रचनाएं हैं यानी कविताएं हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले, तो भरतनाट्यम किस राज्य की प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है? तो भरतनाट्यम किस राज्य की शास्त्रीय नृत्य है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी तमिलनाडु की शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आहरनाल समन्तो बड़ा होता है। तो आहरनाल समन्तो बड़ा होता है, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए मांसाहारियों का, जो जीव मांसाहार ग्रहण करते हैं तो उसकी आहरनाल जो है यह सबसे अधिक लंबी होती है और बड़ा होती है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले हम, तो बीजों की अच्छी तरह से परिरक्षित रखा जा सकता है। तो बीज जो होती हैं इससे अच्छी तरह से कहाँ परिरक्षित रखा जा सकता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए ठंडी एवं शुष्क अवस्था में इसे अच्छी तरह से रखा जा सकता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में लॉन्च हुई उत्कर्ष 2022 किसकी पहल है? जो उत्कर्ष 2022 है यह किसकी पहल है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर है यह भारतीय रिजर्व बैंक का एक पहल है उत्कर्ष 2022। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर ले, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एक क्रिकेट खिलाड़ी गेंद को पकड़ते समय अपने हाथ को नीचे कर लेता है ऐसा कि उसे चोट न लगे और उससे बचाव किया जा सके। यह किस क्रिया का उदाहरण है?
इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी या करेक्ट है। संवेग की संरक्षण का सिद्धांत जो है यह इस नियम को फॉलो करता है। तो जब खिलाड़ी गेंद को पकड़ता है और अपने हाथ को नीचे पीछे की ओर खींचता है तो यह संवेग के संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले हम, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक हवाई जहाज के पंखे पर बह रही हवा की चाल में वृद्धि हो तो दाब में क्या प्रभाव पड़ेगा। यानी कि कोई भी हवाई जहाज है, जब उसके पंखे की हवा की चाल में वृद्धि होती है तो उसमें प्रेशर जो है, दाब, उसमें क्या प्रभाव पड़ने वाला है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर है। उसका दाब कम हो जाता है, उसमें जो प्रेशर है वो कम लगने लगता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वयस्क के शरीर कारक की मात्रा होती है। तो एक वयस्क मनुष्य के शरीर में रक्त की मात्रा कितनी होती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है या करेक्ट, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, 5 से 6 लीटर इसका करेक्ट आंसर है। तो एक वयस्क मनुष्य के शरीर में कितने ब्लड होती है, 5 से 6 लीटर इसका करेक्ट आंसर है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पादपों में डॉट डॉट होता है जबकि पशु में यह नहीं होता है। तो पादप में कौन सा एंजाइम्स होती है जो पशुओं में नहीं होती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर है। सेलुलोज जो है यह केवल पादपों में पाया जाता है, यह पशुओं में नहीं पाया जाता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दो क्वेश्चन करेंट का है तो इसे हम हटा रहे हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने गुरु नानक देव की रचनाओं को विभिन्न भाषाओं में प्रकाशित करने का निर्णय लिया है। तो गुरु नानक का जो विभिन्न प्रकाशन है, गुरु नानक का जो विभिन्न कृति लिख के रखे हैं, रचना लिख के रखे हैं, उसे विभिन्न भाषाओं में प्रचालित करने का किसने निर्णय लिया है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है यह करेक्ट आंसर है। यूनेस्को द्वारा इसे प्रकाशित किया जाएगा और यह विभिन्न भाषाओं में प्रचालित होगी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की बात है, जैन परंपरा के अनुसार कौन सा अंतरिम में एक पूर्व तीर्थकर माने जाते हैं। तो जैन परंपरा के अनुसार उनका अंतिम तीर्थंकर कौन थे। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर है। तो पार्श्वनाथ जो है इसके अंतिम तीर्थकर माने जाते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किस स्रोत के अनुसार यह कहा जा सकता है कि अशोक ने श्रीनगर शहर को बनाया था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो है यह करेक्ट आंसर है। कल्हन की राजतरंगी एक पुस्तक है जिसमें यह लिखा गया है कि अशोक ने श्रीनगर शहर को बसाया था या श्रीनगर शहर को बनाया था। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले हम, तो अकबर के शासनकाल में विद्वानों के एक समूह ने महाभारत का संस्कृत से फारसी अनुवाद किया था। यह फारसी संस्कलन किस नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है यह करेक्ट आंसर है। तो रजनामा के नाम से जाना जाता है, जो महाभारत का फारसी अनुवाद हुआ था इसे रजनामा कहते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेप्चा जनजाति मुख्यतः कहाँ निवास करती है। तो लेप्चा जनजाति जो है यह मुख्यतः कहाँ निवास करती है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है यह करेक्ट आंसर है। सिक्किम में यह अधिकतर निवास करती है लेप्चा जनजाति। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें, तो बिहार सरकार द्वारा निर्मित आरा छपरा जोड़ने वाली पुल जिसका निर्माण हाल ही में पूर्ण किया गया है उसका क्या नाम है। तो आरा और छपरा को जो पुल जोड़ती है इसका नाम क्या है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है या करेक्ट आंसर है। वीर कुंवर सिंह पुल आरा और छपरा दोनों जिला को जोड़ती है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले हम, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राजगीर में आयोजित
5वें अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन जिसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर है, केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू द्वारा किया गया था। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, संविधान के अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपातकाल में कौन सी मौलिक अधिकार निलंबित नहीं किया जा सकता है? तो संविधान के अनुच्छेद 352 के अनुसार जब आपातकाल लगाया जाता है तो इसमें कौन सा फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकार निलंबित नहीं होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है यह करेक्ट आंसर है। जीवन का अधिकार जो है यह आपातकाल के समय भी समाप्त नहीं किया जा सकता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इनमें से किस राज्य सरकार ने चोरी हुए मोबाइल फ़ोन को ट्रैक करने के लिए एक पार्लियामेंट प्रोजेक्ट लॉन्च किया है? तो चोरी हुए मोबाइल को ट्रैक करने के लिए पार्लियामेंट प्रोजेक्ट किस सरकार ने लॉन्च किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, महाराष्ट्र सरकार ने यह प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है कि मोबाइल जब चोरी हो जाती है तो उसे ट्रैक किया जा सके। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय गणित दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय गणित दिवस जो है यह किस तिथि को मनाया जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट है, 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में मनाया जाता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले, निम्नलिखित में से किसका अंतर्आण्विक बल सबसे अधिक होता है? तो अंतर्आण्विक बल सबसे अधिक इनमें किसका होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हीलियम He का जो आंतरिक बल है यह सबसे अधिक होता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नागरिकों को उनके सार्वजनिक और निजी दस्तावेज को सुरक्षित रखने के लिए सरकारी मोबाइल ऐप निम्न में से कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इसका करेक्ट आंसर है डिजी लॉकर जो है, डिजी लॉकर जिसमें यह जो गवर्नमेंट द्वारा प्रमाणित ऐप है, इसमें नागरिक अपने डॉक्यूमेंट्स को सुरक्षित रख सकता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले हम, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? जो तुगलक वंश है इसका अंतिम शासक कौन है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर है, महमूद तुगलक वंश के अंतिम शासक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले, तो ट्रूकॉलर द्वारा कराए गए सर्वेक्षण में कौन सा देश सबसे अधिक स्पैम कॉल पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है यह करेक्ट है। तो ट्रूकॉलर आप भी जानते होंगे, यह एक मोबाइल एप्लीकेशन है जिसमें अननोन नंबर को पता किया जा सकता है और इसमें जो सबसे अधिक स्पैम किया जाता है तो इसका रिकॉर्ड सबसे अधिक इंडिया का है, अपना इंडिया इन सबसे अधिक स्पैम किया जाता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले हम, तो नागफनी के कांटे का रूपांतरण होता है? तो नागफनी के कांटे जो है यह किसके रूपांतरण होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, यह पत्ती का रूपांतरण होता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत से अंग्रेजों के कदम उखाड़ने के लिए रेड शटर्स आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो है ये राइट आंसर है, खान अब्दुल गफ्फार खान रेड शटर्स आंदोलन आरंभ किए थे। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले, तो प्राचीनतम भारतीय विश्वविद्यालय के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर है, तक्षशिला अवशेष जो है तक्षशिला में मिला है, यानी प्राचीनतम भारतीय विश्वविद्यालय का अवशेष तक्षशिला से मिला है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले हम, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अन्नामलाई की पहाड़ी, इलायची की पहाड़ी और पलानी की पहाड़ी मिलती है? तो अन्नामलाई की पहाड़ी, इलायची की पहाड़ी और पालनी की पहाड़ी कहाँ मिलती है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर एक जो है यह करेक्ट आंसर है, यह अन्नामलाई के पहाड़ में मिलती है।
एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले हम, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में आदिवासी समूह में से कौन सा निग्रोटो प्रजाति का है। तो निग्रोटो प्रजाति किस समुदाय से है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर है, सेमांग समुदाय से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय चित्तौड़ का शासक कौन था। जब अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ में आक्रमण किया था तो वहाँ का शासक कौन था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर है, राणा रतन सिंह उस समय वहाँ के शासक थे और उसकी जो रानी थी पद्मावती इन्हीं की रानी थी और इसी के समय अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 1947 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। यानी कि जब हमारा देश आज़ाद हो रहा था तो उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, जे बी कृपलानी उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले हम, तो निम्नलिखित में से कौन भारतीय नियोजन का एक उद्देश्य नहीं है। तो भारतीय नियोजन का उद्देश्य कौन नहीं है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो है यह करेक्ट आंसर है, जनसंख्या में वृद्धि यह भारतीय नियोजन का उद्देश्य नहीं है और औद्योगिक में वृद्धि, आत्मनिर्भरता और रोजगार का सृजन यह भारतीय नियोजन का उद्देश्य है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले, विधानसभा की अध्यक्ष कौन करती है। तो विधानसभा होती है तो इसकी अध्यक्षता कौन करती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है या करेक्ट आंसर है, विधानसभा अध्यक्ष। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले हम, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 किस वायसराय द्वारा पारित किया गया था। तो भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 जो था यह किस वायसराय द्वारा प्रतिपादित किया गया था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है यह करेक्ट आंसर है, लॉर्ड कर्जन द्वारा भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 पारित किया गया था और कर्जन के समय में ही 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था और जिसके विरुद्ध में स्वदेशी आंदोलन किया गया था। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले, तो निम्न में से कौन सा बिहार राज्य के प्रतीक नहीं है। तो बिहार राज्य का राजकीय प्रतीक इनमें से कौन नहीं है। तो इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है यह गलत आंसर है, राजकीय नदी गंगा, यह गलत है। तो नेक्स्ट, राजकीय वृक्ष जो है बिहार का यह पीपल है और राजकीय पुष्प जो है यह गेंदा है, राष्ट्रीय पक्षी जो है यह गोरैया है। यह तीनों ऑप्शन ठीक है और राष्ट्रीय नदी जो है यह गंगा नदी नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले हम, आवर्त सारणी के वर्ग एक के तत्व है। तो आवर्त सारणी के वर्ग एक जो है इसके तत्व को क्या कहते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है यह करेक्ट आंसर है, आवर्त सारणी के वर्ग एक को क्षार धातुएं कहा जाता है, इनके तत्व को क्षार धातुएं कहते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले अगर हम, तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र किस पहलू पर प्रकाश डालता है। जो चाणक्य कौटिल्य थे इसने जो अपने बुक लिखा था अर्थशास्त्र, यह किस पर प्रकाश डालती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है यह करेक्ट है, यह अर्थशास्त्र अर्थव्यवस्था से पर नहीं यह राजनीतिक नीतियों पर प्रकाश डालती है और यह चंद्रगुप्त मौर्य के समय उसके मंत्री थे और उनके गुरु भी थे। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले हम, महासागरों में ज्वार भाटा की उत्पत्ति का मुख्य कारण क्या है। तो ज्वार भाटा की उत्पत्ति जो होती है इसका मुख्य कारण क्या है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सूर्य और चंद्रमा का संयुक्त प्रभाव, यानी कि सूर्य और चंद्रमा के बीच जो गुरुत्वाकर्षण बल लगते हैं जिनके कारण महासागरों में ज्वार भाटा उत्पन्न होते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले हम, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आकस्मिकता निधि यानी कि आकस्मिक निधि जो है राष्ट्रपति कैसे व्यय कर सकता है। तो आकस्मिक निधि को राष्ट्रपति कैसे व्यय करता है।
तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर है, संसदीय स्वीकृति के पूर्व। तो आकस्मिक निधि क्या है आपको पता होगा। आकस्मिक निधि यह भारत सरकार का एक फंड है जिससे भारत के कई पद वाले व्यक्ति को इसके फंड से रुपया दिया जाता है। तो राष्ट्रपति भी आकस्मिक निधि का रुपया का उपयोग करते हैं। तो कैसे करते हैं, तो वही है संसद का स्वीकृति के पूर्व यह इसका उपयोग कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले तो अवमूल्यन का अर्थ क्या है। तो आपने अर्थव्यवस्था में पढ़ा होगा अवमूल्यन, तो इसका अर्थ क्या है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है यह करेक्ट आंसर है। सोने के संदर्भ में मुद्रा की मूल्य में कमी, यानी कि मुद्रा के मूल्य में जब कमी आ जाती है तो यह अवमूल्यन कहलाता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात कर ले तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्याकरण ग्रंथ जो है अष्टाध्यायी, इसका रचनाकार कौन है। अष्टाध्यायी को किसने लिखा है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर है, पाणिनि द्वारा अष्टाध्यायी को लिखा गया है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले हम तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा भारत का मैग्ना कार्टा संविधान के किस भाग को कहा जाता है। तो भारत का मैग्ना कार्टा संविधान के किस भाग को कहा जाता है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो है भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। और भाग 3 जो है यह आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक है, जिसके अंतर्गत फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकार के बारे में बताया गया है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले हम थियोसोफिकल सोसाइटी भारत में कब और कहाँ मुख्य कार्यालय स्थापित किया गया था। तो थियोसोफिकल सोसाइटी जो है यह भारत में कब और कहाँ इसका अपना मुख्यालय स्थापित किया गया था, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर है। तो 1882 ईस्वी में इसका मुख्यालय भारत में खोला गया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले हम तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है। तो भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत क्या माना जाता है। जैसे आपको पता होगा भारतीय संविधान में सभी देशों से कुछ न कुछ कोई ना कोई पार्ट को जोड़ा गया है। तो सबसे बड़ा स्रोत क्या है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर है। भारत शासन अधिनियम 1935 जो आया था यह भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत माना जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले तो बिहार में सर्वाधिक वर्षा कहाँ के मानसून से प्राप्त होती है। तो बिहार में सर्वाधिक वर्षा किस मानसून से प्राप्त होती है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है यह करेक्ट आंसर है। बंगाल की खाड़ी वाली जो मानसून है इससे बिहार में सबसे अधिक वर्षा होती है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले हम राज्य की राजभाषा के रूप में अंगीकार करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसे है। तो किसी भी स्टेट की जो भाषा होती है लैंग्वेज होती है उसे स्वीकार करने की पावर किस में होती है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी जो है करेक्ट आंसर है। यह राज्य विधानमंडल को यह अधिकार होता है वह अपने राज्य की राजभाषा को स्वीकार किया जा सके, यानी किसी भी राजभाषा को यह अंगीकृत या अंगीकार किया जा सके। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले हम कब और किस महाराजपाल ने भारत में अंग्रेज को शिक्षा के माध्यम बनाने का निर्णय लिया था। यानी अंग्रेजी को भारत में शिक्षा का माध्यम बनाने का निर्णय किसने लिया था, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर है। 1935 में लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने अंग्रेजी को भारत में शिक्षा के रूप में माध्यम बनाने का निर्णय लिया था। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले हम तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से निहारिका किसे कहा जाता है। तो निहारिका किसे कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो है यह करेक्ट आंसर है। तारक का पुंज जो होता है तारक का पुंज इसे निहारिका कहते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की बात अगर हम कर ले तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दहाड़ता चालीसा निम्नलिखित में से क्या है। तो दहाड़ता चालीसा निम्नलिखित में क्या है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी
ये सही आंसर है। दक्षिणी गोलार्ध में 40 से 65 डिग्री अक्षांश के मध्य पाया जाने वाला पछुआ पवन जो है यह दाहड़ता चालीसा के रूप में जाना जाता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात कर ले तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तापमान की स्थिरता वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो है यह करेक्ट आंसर है, समताप मंडल में। तो हमारा जो इन्वायरमेंट में जितने भी क्रियाएं होती है, जैसे बिजली चमकना, वर्षा होना या बादल बनना, बादल का गरजना, ये सारे क्षोभ मंडल में होती है। एंड तापमान का स्थिरता जो है यह समताप मंडल में होती है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात कर ले हम तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ज्वार भाटा का क्या कारण है? जो ज्वार भाटा आती है इसका क्या कारण है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर है, चंद्रमा और सूर्य का आकर्षण जो है ज्वार भाटा उत्पन्न करने का मुख्य कारण है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले, भारत के किस राज्य में खारे जल की सबसे बड़ी झील है? तो खारे जल की सबसे बड़ी झील भारत के किस राज्य में है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उड़ीसा में चिल्का झील जो है यह भारत की सबसे बड़ी खारे जल की झील है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात कर ले तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टियों में सैकड़ों वर्षा से कृषि कार्य बिना अधिक खाद दिए चलता हुआ आ रहा है? तो कौन सी मिट्टियां हैं जिसमें सैकड़ों वर्ष से कृषि कार्य किया जाता है और बिना अधिक खाद का उपयोग किए? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है यह करेक्ट आंसर है। तो काली और कछारी मिट्टी जो होती है, जिसे जलोढ़ मिट्टी कहते हैं, इसमें बिना अधिक खाद का उपयोग किए हुए लंबे समय से खेती की जा रही है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले हम, भगवान कृष्ण के जन्म के समय कृष्ण के बदले में कंस के पास भेजी गई बच्ची कौन थी? यानी कि जब भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था तो उनके पिता उन्हें एक्सचेंज किए थे, तो उनके कृष्ण के जगह कौन बच्ची को भेजी गई थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो है यह करेक्ट आंसर है, यश माता व कृष्ण के समय बदली गई थी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले हम तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रुपये का सिक्का सबसे पहले किसके समय जारी किया गया था? तो रुपये का सिक्का सबसे पहले किसने चलाया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है यह करेक्ट आंसर है, शेरशाह के समय रुपये का सिक्का सबसे पहले चलाया गया था। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले तो किस चट्टान से शिवालिक हिमालय का निर्माण हुआ है? तो शिवालिक हिमालय का निर्माण जो है किससे हुआ है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, परतदार चट्टान से शिवालिक हिमालय का निर्माण हुआ है। एंड नेक्स्ट है हमारा, सूती वस्त्रों के उत्पाद में भारत का स्थान क्या है? तो सूती वस्त्रों के उत्पाद में भारत किस स्थान पे है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, विश्व में दूसरा स्थान भारत का है सूती वस्त्र उत्पादन में। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले हम तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्जुन का वह शिष्य जो महाभारत की लड़ाई में अपनी वीरता का लोहा मनवाया और युद्ध उपरांत जीवित भी रहा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर है, सत्यात्की जो था यह अर्जुन का शिष्य था जो महाभारत के युद्ध में लड़ाया था और जीवित भी रहा था। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात कर ले तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत का पहला ई फॉरेस्ट मंडी पोर्टल किस राज्य द्वारा शुरू किया गया है? तो ई फॉरेस्ट मंडी पोर्टल भारत का किस राज्य द्वारा सबसे पहले शुरू किया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बिहार राज्य द्वारा। एंड नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन की बात कर ले तो मेघना निम्नलिखित में से किस दो नदियों में सम्मिलित धारा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो है यह करेक्ट आंसर है, गंगा और ब्रह्मपुत्र का सम्मिलित धारा को मेघना के रूप में जाना जाता है। तो मेघना गंगा और ब्रह्मपुत्र का सम्मिलित धारा है। तो गाइस ये टोटल 100 क्वेश्चन था जिसमें 5 से 7 क्वेश्चन को स्किप किया गया है
और सारे क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है और क्वेश्चन को डिटेल्स में नहीं बता रहे हैं बिकॉज कि क्वेश्चन को अगर डिटेल्स में बताए तो वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाएगी, इसी कारण नंबर ऑफ क्वेश्चन को मैक्सिमम करने का कोशिश रहता है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।